हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीजेएस स्टडी। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी की के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन पार्ट 1 वीडियो में बताया गया है, आप देख लीजिएगा। और आज की इस पार्ट 2 वीडियो में हम क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए अब 4th नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के लिए हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है। तो पॉलिनोमियल जो दिया गया है 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? देखिए ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 2 है। तो इस तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज जो हम करते हैं तो उसका प्रोसीजर देखिए। इस पॉलिनोमियल में हमें 3 टर्म दी गई है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें 3 टर्म दी गई हैं। तो जब 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल होता है तो उसे फैक्टराइज करने के लिए हम ये जो मिडिल टर्म होती है ना, इसको स्प्लिट करते हैं। इस मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। देखिए इसके मिडिल टर्म में हमको दिया गया है 7, हमको 7 दिया है मिडिल टर्म में। ओके, इसके बाद हमें इसको देखना है, इसको स्प्लिट करना है और स्प्लिट में ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्लस हो 7 और जिनका मल्टीपल हो 12 मल्टीपल 1 मीन्स 12। तो इसको हमें 7 नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका प्लस हमें 7 मिल जाए और मल्टीपल करने पे 12 आ जाए। ये 12 आया है, इस कोफिशिएंट ए x² के कोफिशिएंट और c कांस्टेंट नंबर का मल्टीपल करके। तो इसको स्प्लिट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं जो हमें 12 नंबर मिला है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम 1 मल्टीप्लाई 12 करते हैं विच इज 12। नेक्स्ट हम इसको 2 टाइम्स करते हैं, 1 के बाद में 2 नंबर लेते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं 2 6 12। तो अगर हम इसको प्लस करके देखते हैं तो इसका प्लस आता है 8। ओके, तो ये वाला नंबर भी नहीं है क्योंकि हमें जो प्लस चाहिए वो 7 चाहिए। फिर हम इसे अगेन स्प्लिट करके देखते हैं, 3 टाइम्स करते हैं 4 12 को, तो 3 4 जा 12। ओके, और जब हम इसको प्लस करते हैं तो प्लस करने पे हमें 7 मिल जाएगा। इट मीन्स ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीपल करने पे हमें 12 मिल जाएगा और प्लस करने पे 7 मिल जाएगा। ओके, फिर 3 और 4 नंबर से हम इसको 7x को स्प्लिट कर देते हैं। तो हमारी टर्म बनेगी 12x² माइनस 7x को हम लिख सकते हैं माइनस 3x एंड माइनस 4x प्लस 1। अब ये हमारी 3 टर्म का पॉलिनोमियल 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें हम 2 के पेयर बना लेते हैं। इसमें जब हमने 2 का पेयर बनाया और पेयर बनाने में हम ये देखते हैं कि इस वाले दोनों टर्म में जो कॉमन है, जो भी हमारी कॉमन डिजिट है या कॉमन वेरिएबल है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें हमें जो कॉमन दिया गया है वो दिया है 3x इसमें भी है, तो हमने 3x इसमें से बाहर निकाला, कॉमन लिया। तो अंदर वाली टर्म में फर्स्ट टर्म में बचता है 3 4 जा 12 और x की 1 पार बाहर आ गई है तो अंदर बचती है 1 पार 4x माइनस 1। इसी तरीके से इस वाली टर्म में हम ये देख रहे हैं कि केवल हमें माइनस 1 ही कॉमन मिल पा रहा है, तो हमने माइनस 1 को बाहर निकाला और अंदर हमारी बची जो टर्म है वो है 4x एंड माइनस 1। ओके, इस तरीके से अब हमको 4x माइनस 1 इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है तो हमने बाहर ले लिया इसको 4x माइनस 1, देन अंदर बचता है 3x माइनस 1। तो इस तरीके से हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। अभी फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, यही इसका सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट में आता है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो इसको भी हमें वही प्रोसीजर यूज करना है। इसमें भी हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और स्प्लिट करके हमको ये ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिसका मल्टीपल हो, जिसका प्लस हो 7 और जिसका मल्टीपल हो 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 6। हमको मल्टीपल 6 चाहिए और प्लस 7 चाहिए, तो हम इस 6 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 6 को फैक्टराइज करने पे हमें मिलता है 1 मल्टीप्लाई 6। तो अगर हम 6 और 1 को प्लस करते हैं तो हमें 7 मिलता है। 6 और 1 को प्लस करने पे हमको 7 मिलेगा
और मल्टीप्लाई करने पे हमें 6 मिलेगा। इट मीन्स हमको वो नंबर मिल गया है, यहीं पे स्टार्टिंग में मिल गया है कि इसको प्लस करने पे हमें 7 मिल जा रहा है और मल्टीपल करने पे इसको 6 मिल जा रहा है। तो हमारे वो नंबर दो नंबर्स हो गए 1 and 6। 1 और 6 को लेते हुए हम इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, तो हमारी बनेगी 2x² प्लस 7x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस 6x प्लस 3। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स बन गई हैं। इसमें फिर हम करेंगे 2 टर्म्स को ले एक साथ लेंगे और पेयर बनाएंगे। इसमें जो हमारा कॉमन टर्म आ रही है, कॉमन हमारी टर्म इसमें वेरिएबल आ रहा है इसमें x, तो हमने x को बाहर ले लिया ब्रैकेट के बाहर। अंदर हमारा बचता है इसमें 2x प्लस 1। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? कॉमन जो दोनों ही टर्म में आ रहा है, वो मिनिमम वैल्यू जो दोनों ही टर्म में आ रही है, तो इसमें हमारा कॉमन आ रहा है 3। अंदर हमारा बचेगा यहाँ पे 3 2 जा 6 2 एंड x प्लस 1। अब इसमें जो है हमारा कॉमन आ रहा है यहाँ पे 2x प्लस 1 और अंदर हमारा बचेगा x प्लस 3। अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होंगे, यही इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें पॉलिनोमियल गिवन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो इसको हम फैक्टराइज करने के लिए वही सेम प्रोसीजर हमें सभी में यूज करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है और ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिसका मल्टीपल, जिसका प्लस आए 5, जिसका प्लस हो 5 एंड मल्टीपल हो ये वाले दो नंबर, ये वाले दोनों कोफिशिएंट का मल्टीपल मीन्स 36। तो हमें ऐसे दो नंबरों को फाइंड आउट करना है जिनका प्लस 5 आए और जिनका मल्टीपल करने पे हमें 36 मिले। तो अब हम 36 को इसमें फैक्टराइज करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। तो 36 में हम बोलेंगे पहले 1 मल्टीप्लाई 36, तो इसका प्लस हमारा 36 ही आता है। अगर हम इन दो नंबर्स को प्लस करते हैं तो 37 आएगा, सॉरी। उसके बाद हम 36 को फिर से ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने पे 2 मल्टीप्लाई 18 करने पे अगर हम इसका सम करते हैं तो हमें मिलता है 20, लेकिन हमें 36 चाहिए। वापस हम लोग 3 से करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 6 करने पे अगर हम इनका सम करते हैं तो हमें मिलता है 9, लेकिन हमें चाहिए इसमें 6 प्लस 3 हमें चाहिए यहाँ पे 5। ओके, फिर वापस हम लोग इसका करते हैं 4 से, 4 मल्टीप्लाई 9, तो हमारा आता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे तो 36 आएगा ही, और 9 एंड 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा 13 आता है। देखिए, इसमें हमें केवल इसका भी ध्यान रखना होता है कि हम प्लस के साथ साथ उन्हें माइनस की टर्म में भी लिख सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं। तो हमारे ये दो नंबर हमको ऐसे मिले हैं कि अगर हम इसे माइनस करते हैं, अगर हम इसको 9 - 4 की फॉर्म में लिखते हैं तो हमें 5 मिलेगा। अगर हम इसमें एक नंबर को माइनस ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे 5 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई भी इसका 36 है। इट मीन्स ये दो नंबर हमने सर्च कर लिए, हमने फाइंड कर लिए हैं। अब किसी को हम इसमें पुट करते हैं। यहाँ पे हमने 5x को लिखा है, x को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 9x माइनस 4x माइनस 6। देखिए, 9x माइनस 4x, हमने प्लस की जगह यहाँ पे माइनस साइन लिया है, प्लस की जगह माइनस साइन लिया है, और इनको माइनस करने पे हमें 5x मिडिल टर्म मिल रही है और मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वाली टर्म मिल रही है। ओके, अब हम इसको फिर वही करते हैं, पेयर बनाते हैं। 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ये दो हमने पेयर बनाए और फिर इसमें से हम कॉमन नंबर ढूंढते हैं। कॉमन नंबर को ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। कॉमन है इसमें नंबर में कॉमन है इसमें 3, क्योंकि दोनों ही 3 के मल्टीपल्स हैं ये, और x में है x की 1 पावर, तो अंदर ब्रैकेट में बचता है 2x प्लस 3। ओके, अब इसमें नेक्स्ट वाले में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें x की पावर इसमें तो है नहीं, तो इसलिए इसे तो बाहर लेंगे नहीं। ये 4 and 6 आर मल्टीपल ऑफ 2, तो हमने यहाँ पे 2 बाहर लिया, साथ में साइन लिया है, माइनस कॉमन
लिया है हमने इसमें, तो अंदर बचता है हमारे पास 2x प्लस 3। अब इन टर्म में 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, जिसे हमने बाहर लिख लिया 2x प्लस 3, तो अंदर बचेगा हमारे पास 3x माइनस 2। तो इस पॉलिनोमियल को हमने ऐसे फैक्टराइज कर दिया, यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका आंसर। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट आता है। फोर्थ पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसमें मिडिल टर्म हमारी x है, इसको हमको इस तरीके से ब्रेक करना है दो नंबर में जिनका कि प्लस या फिर माइनस, प्लस हो या फिर माइनस करने पे हमको मिले -1। ओके, और हमको मल्टीपल करने पे 3 और 4 का मल्टीपल, और हमें मल्टीपल करने पे मिले 12। ठीक है, तो हम कौन से नंबर 12 को हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, 12 को स्प्लिट करते हैं 1 मल्टीप्लाई 12, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमें या तो 11 मिलेगा या हमें 13 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 12 को वापस ब्रेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6, तो इसको प्लस करने पे या माइनस करने पे हमें या तो 4 मिलेगा या हमें 8 मिलेगा। फर्दर हम इसको स्प्लिट करके देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 में आप ये देखिए, अगर हम 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा, या -3 प्लस 4 करते हैं तो हमें -1 मिल जाएगा, और मल्टीपल करने पे हमें 12 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये दो नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इन दो नंबर्स को लेके हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर एंड माइनस एक्स को हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें माइनस एक्स लगाना है, तो इट मीन्स जो नेगेटिव साइन आएगा वो बड़े नंबर के साथ आएगा, -4x प्लस 3x माइनस 4। ओके, इसमें हमने क्या किया, इसमें जो कॉमन टर्म आई पेयर किया, इसको कॉमन टर्म हमें इसमें दिखाई दे रही है ओनली x, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4, एंड इस टर्म में हमें केवल 1 ही मिल रहा है, कोई और टर्म कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमें मिल गया 3x माइनस 4। तो इस तरीके से 3x माइनस 4 इज कॉमन, 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। तो हमने इसके फैक्टर कंप्लीट कर लिए हैं, यही इसका सॉल्यूशन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज फैक्टराइज। हमको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। देखिए, ये एक जो पॉलिनोमियल है इसमें हमें 4 टर्म दिए। जो पहला क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था, हमें उसमें 3 टर्म दी थी, और इन 3 टर्म में हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फिर फैक्टराइज किया था। लेकिन ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और साथ में इसमें हमें 4 टर्म्स दी गई हैं। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का मेथड आप देखिए कि हमें किस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके सॉल्यूशन में आप देखिए, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो इसको हम ट्रायल मेथड से करते हैं। ट्रायल मेथड का मीन्स है जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट नंबर दिया गया है उसके हम पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल इसके फैक्टर्स होते हैं पहले उसको निकाल लेते हैं। जैसे 2 के हमारे पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं +-1 एंड +-2। तो इस तरीके से जो फैक्टर्स हमारी बनेंगे, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2 एंड x माइनस 2। मीन्स x इक्वल टू -1 रखने पर इसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो सकती है। मीन्स ये ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो जिनकी वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो हम ट्रायल मेथड से करें, इसको सॉल्व करेंगे बाय ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड से ऐसा हमें फर्स्ट x प्लस 1 लेते हैं, मीन्स x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -1 इन दिस पॉलिनोमियल, इन द पॉलिनोमियल। जब हमने x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल में रखा, px ये हो जाएगा p-1 इक्वल टू x के प्लेस पे -1 पुट किया, -1 का क्यूब -2, x स्क्वायर के प्लेस पे हो गया -1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, -1 का क्यूब हुआ -1 एंड -1 का स्क्वायर इज +1 एंड +1 इंटू -2 इज -2, -1
+2। अब ये देखिए -2 +2 से कैंसिल हो गया, -1 का स्क्वायर -1। इसमें हमारी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट, -1 -q। अच्छा देखिए यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे -x ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमारा -1 ना करके इस तरीके से -1 आएगा, तो -1 एंड -1 हो जाएगा +1। तो यहाँ पे देखिए हमारा -2 +2 के साथ कैंसिल हो गया एंड +1 इज -1 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू आ गई है यहाँ पे 0। इट मीन्स हमारा x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम इसे लिख देंगे कि x+1, सो x+1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, अब इस फैक्टर के लिए अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका इस पॉलिनोमियल में डिवीजन लगाने के बाद जो हमारी रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, वो हमने शो कर दिया यहाँ पे। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्यूशन के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम x+1 का डिवीजन इसमें लगा के देखेंगे। का डिवीजन x+1 का हमने डिवीजन लगाया x³ -2x² -x+2। ओके, जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड में किया था कि हमें 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, तो x से हमें x³ बनाना है। तो x³ में हमने x का जब डिवीजन लगाया, या देखिए जब हमने x³ का x में डिवीजन लगाया तो हमें मिला x²। फर्स्ट टर्म मिल गई हमें क्वेश्चन की। ओके, अब इससे हमने दोनों में मल्टीपल किया, डिवाइजर में मल्टीपल किया, तो हमारा आ गया x² + x², सॉरी x³ और इससे किया हमने तो हमारा आया x²। ओके, फिर अब यहाँ पे हमने माइनस किया, माइनस प्लस इज माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गई और हमें मिला -2x² एंड -x² इज -3x² एंड हमने -x को नीचे उतारा, -3x² -x। अब हमें सेकेंड टर्म के लिए -3x² में x का जब हम डिवीजन लगाएंगे तो हमें मिलेगा 3x। ओके, देखिए -3x² में जब x का डिवीजन लगाया तो हमें मिला -3x, तो हमें ये क्वोशिएंट मिल गया। अब इस क्वोशिएंट की डिवाइजर के साथ मल्टीपल की तो हमें मिला -3x² एंड -3x। ओके, ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई यहाँ पे, -3x² एंड -3x²। अब -x एंड +3x इज हमारा बन जाएगा यहाँ पे 2x। फिर उसके बाद ये 2 को हमने नीचे उतारा, +2 को इसके साथ हमने पुट किया, 2x + 2। तो इसमें आप ये देखिए 2x में जो हमने x की डिवीजन लगाई तो हमें 2 मिला, तो हमें क्वोशिएंट मिल गया। अब इस क्वोशिएंट की हमने इस पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीपल की तो हमें मिला 2x + 2। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 0 रिमाइंडर मिला है। तो x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए हमें ये तो पता ही है कि डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। तो इसके अकॉर्डिंग डिविडेंड हो गया x³ -2x² -x+2 और यहाँ पे डिवाइजर है x+1 और हमको क्वोशिएंट मिला है x² -3x+2। रिमाइंडर यहाँ पे हमें 0 है तो हमें कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने इसको एक टर्म में हमने एक स्टेप में इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब आप ये देखिए कि ये जो हमें सेकंड वाली जो हमें इसमें टर्म मिली है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था वैसे फर्दर इसको फैक्टराइज करेंगे, तब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ पे हम x² -3x+2 को फिर से फैक्टराइज करते हैं, x² और इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। अब x² -3x+2 को फर्दर फैक्टराइज करने के लिए फिर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे इस तरीके से कि इसका जो सम या डिफरेंस आए वो -3 आए एंड मल्टीपल इसका 2 × 1 2 आना चाहिए। तो इसमें हमें वो टर्म नंबर्स मिल जाते हैं 2x एंड x -x + 2। तो फिर हमने इसे फर्दर जो है इसको ब्रैकेट में ले लिया,
तो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 है। तो इस टर्म में से हमने x को कॉमन लिया तो हमारा अंदर बचता है x माइनस 2। इसमें -1 कॉमन लिया तो हमें मिलेगा x माइनस 2। तो इस तरीके से हमारा जो x माइनस 2 है वो कॉमन आ गया और अंदर बचता है x माइनस 1। ये जो हमें इसका ब्रेक करके वैल्यू हमें मिली है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने पे हमें इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स सारे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन गया है एक्स स्क्वायर, पुट दिस वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इन द इक्वेशन 1, वी गेट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है x प्लस 1 और इसको फैक्टराइज करके हमें ये दोनों वैल्यू मिली है x माइनस 1 एंड x माइनस 2। तो ये हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया है और ये पॉलिनोमियल को हमने इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट इज पॉलिनोमियल हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x एंड माइनस 5। हमको ये पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x एंड माइनस 5। इसी में भी हम वही प्रोसीजर यूज करेंगे। हमें ये जो कांस्टेंट टर्म दी गई है इसके जो भी हमारे फैक्टर्स होंगे उसे कंसीडर कर लेंगे कि 5 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 5 के फैक्टर्स हो सकते हैं प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5। फिर हम ट्रायल मेथड यूज करेंगे। बाय द ट्रायल मेथड में हम सभी वैल्यूज को, सभी फैक्टर्स को पुट करके और रिमाइंडर की वैल्यू निकालते हैं। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है इट मींस ये फैक्टर इसमें अगर इसकी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है इट मींस गिवन लीनियर पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे भी हम करेंगे x प्लस 1 या x माइनस 1 हो सकते हैं, x प्लस 5 एंड x माइनस 5 भी हो सकते हैं। तो हम फर्स्ट जो है x इक्वल टू माइनस 1 पुट करके x इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू माइनस 1, इसमें हमने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में पॉलिनोमियल में, देन वी गेट माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर एंड माइनस 9x की वैल्यू माइनस 1 है एंड माइनस 5। तो यहाँ पे हमें मिला माइनस 1, दिस इज माइनस 3 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया 9 एंड माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए माइनस 1 एंड माइनस 3 प्लस 9। तो हम ऐसा करते हैं कि वही फिर हम प्लस वाले साइन एक तरफ ले लेते हैं, माइनस 1 माइनस 3 एंड माइनस 5। तो यहाँ हो गया हमारा 9 माइनस 5 3 8 एंड माइनस 9 विच इज 0। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल गई है। इट मींस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने चेक कर लिया है ये कि x प्लस 1, सो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 1, जो हमें इक्वेशन 1 में पॉलिनोमियल दिया गया है। ओके, अब x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया है। तो फैक्टर होने के लिए हम इसका डिवीजन इसमें करके देखते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड लॉन्ग डिवीजन से x प्लस 1 का डिवीजन हमने लगाया पॉलिनोमियल में x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। फिर हम वही प्रोसेस करते हैं फर्स्ट टर्म और इसमें इसकी फर्स्ट डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर मिला। इसमें हमने होल की मल्टीपल की तो हमें मिला एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस किया हमने, माइनस के साइन लगाए, माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 4x स्क्वायर एंड फिर हमने माइनस 9x को यहाँ पुट कर लिया। अब हमें मिलता है 4x स्क्वायर। हमने इसमें फिर से इसका डिवीजन लगाया तो हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस का 4x। फिर इसकी डिवीजन के साथ मल्टीपल करने पे हमें मिलेगा माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस एंड प्लस, दिस टर्म इज कैंसिल एंड माइनस 9x प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 5x।
फिर हम -5 को नीचे उतार लेते हैं, -5x -5, हमने x का डिवीजन -5x में लगाया तो हमें मिला यहाँ पे -5 एंड 5 की मल्टीपल इस पूरे डिवीजन में की तो हमें मिलता है -5x एंड -5 एंड देन हमको रिमाइंडर मिला है 0. इट मीन्स दीज ऑल आर द फैक्टर्स, दिस एंड दिस आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट डिविडेंड इज इक्वल टू, विच इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो इसमें हमने सारी वैल्यूज को पुट करके लिखा. हमारा डिविडेंड दिया गया है ये पॉलिनोमियल x³ - 3x² - 9x एंड -5 और हमें यहाँ पे डिवाइजर है हमारा x+1, कोशेंट मिला है x² - 4x एंड -5. रिमाइंडर यहाँ पे 0 है तो हमारा यही टर्म बन जाती है. अब इसमें आप ये देखिए कि हमने इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से फैक्टराइज किया है, बट ये जो हमें टर्म मिली है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसे फर्दर हमें फैक्टराइज करना होगा. फर्दर फैक्टराइज के लिए हम इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं और x² - 4x एंड -5 को फैक्टराइज करते हैं. इसमें भी हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर्स में जिसका सम या फिर डिफरेंस आए -4 एंड मल्टीपल आए -5. तो ऐसे कौन से नंबर हमको मिलेंगे? देखिए ऐसे हमें दो नंबर मिल सकते हैं 5 एंड 1, क्योंकि 5 एंड 1 का डिफरेंस हमें 4 मिल जाएगा और मल्टीपल करने पे हमें मिल जाएगा -5. तो हमने इसको स्प्लिट करा मिडिल टर्म को और हमको मिलती है x² - x प्लस 5x, सॉरी प्लस x, माइनस का साइन बड़े नंबर के आगे लगेगा -5. ओके, फिर हमने इसको पेयर किया. पेयर करने के बाद में कॉमन हमने नंबर लिया तो हमें मिला x+1 एंड इसमें से हमने -5 कॉमन लिया तो अंदर हमें मिलता है x+1. तो हमें यहाँ पे फैक्टर मिल गए हैं. x+1 इज कॉमन इन बोथ द टर्म एंड x+1 एंड x-5. तो इस टर्म को भी हमने फैक्टराइज कर लिया है, ये वाली टर्म को भी हमने फैक्टराइज कर लिया है. इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया. पुट दिस इन इक्वेशन 2 में पुट करने पे हमें गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स मिल जाएंगे. x+1 एंड इसको स्प्लिट करने पे, इसको फैक्टराइज करने पे हमें मिला है x+1 एंड x-5. So this is the solution of this question. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Now the third part of this question is, हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है हमें px = x³ + 13x² + 32x + 20. इसमें भी हम वही करेंगे बाय ट्रायल मेथड से. जो कांस्टेंट नंबर दिया गया है इसके जितनी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो आप देखेंगे, वो हम फाइंड करेंगे. +20 के हो सकते हैं +-1, 2 +-2, +-4 एंड +-5. ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं. तो इसमें हम फिर ट्रायल मेथड से x = -1 लेके देखते हैं. x+1, x-1, x+2, x-2, x+4, x-4. तो फर्स्ट हम इसमें x = -1 पुट करके फिर इसकी रिमाइंडर की वैल्यू निकालते हैं. तो हमने लिखा इसमें पुट x = -1 in 1. तो हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी p - 1 = x के प्लेस पे -1 को पुट करते हुए -1 का क्यूब प्लस 13 - 1 का स्क्वायर प्लस 32 एंड -1 प्लस 20. तो यहाँ हमारी वैल्यू आ गई -1 एंड प्लस 13, 32 इंटू -1 = -32 प्लस 20. यहाँ पे देखिए प्लस टर्म एक साथ ले ली हमने 13 + 20, 30 + 20 = 33 एंड -1 एंड -32 इज इक्वल टू -33 एंड 33 - 33 इज 0. इट मीन्स इसका रिमाइंडर हमको यहाँ पे 0 मिल गया है. मीन्स x+1 इज द फैक्टर
इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 1। x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आफ्टर देन फिर हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से x प्लस 1 का डिवीजन इस पॉलिनोमियल में लगाएंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, हमें गिवन है पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। फिर हमने इसमें से 1 1 करके क्वेश्चन को फाइंड आउट कर दे। x का x क्यूब में हमने जब डिवीजन लगाया तो हमें मिला x स्क्वायर का फुल डिवाइजर में जब मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला x क्यूब प्लस x स्क्वायर, माइनस साइन लगाए 13x स्क्वायर एंड माइनस x स्क्वायर इज हो गए हमारे पास 12x स्क्वायर। फिर हमने ये वाली टर्म नीचे उतारी 32x। वापस हमें क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए x का 12x स्क्वायर में डिवीजन लगाया तो हमें मिला 12x। हमें सेकंड टर्म क्वेश्चन के लिए इस 12x का जब इसमें मल्टीपल किया तो हमें मिला 12x स्क्वायर प्लस 12x, माइनस किया साइन लगाए और ये कैंसिल हो गया हमारी ये वाली टर्म 32x एंड 12x माइनस करके हो गई हमारे 20x एंड देन हमने यहाँ पे 20 प्लस 20 उतारा। अब हमने जब x का 20x में डिवीजन लगाया तो हमें मिला 20 की जब हमने मल्टीप्लाई करी डिवाइजर में तो 20x प्लस 20। देखिए यहाँ पे भी हमको जो रिमाइंडर की वैल्यू मिल गई है 0 मिल गई है। तो अब हमारा अकॉर्डिंग टू द फैक्ट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इक्वल टू डिवाइजर इज x प्लस 1 एंड वी गेट द कोशेंट x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इसको हम इक्वेशन 2 डाल लेते हैं। इस पॉलिनोमियल को, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने इस तरीके से फैक्टराइज किया है, बट फर्दर भी हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसको अगेन हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर एंड 12x प्लस 20 को लेते हुए 12x प्लस 20 इक्वल टू, फिर से हमने ऐसे मिडिल टर्म को ब्रेक किया और इस तरीके से ब्रेक किया कि उसका मल्टीप्लाई 20 एंड प्लस या सम या फिर डिफरेंस आता है 12। तो ऐसे दो नंबर हैं हमारे 10 एंड 12, 10 एंड 2, 10 एंड प्लस 2 करेंगे तो 12 मिलेगा एंड 10 मल्टीप्लाई 2 इज 20। नाउ पुट दिस इन प्लेस ऑफ दिस वैल्यू। 12x की प्लेस पे हमने यहाँ पे लिख लिया 10x प्लस 2x प्लस 20। देन वी गेट, फिर हम इसको पेयर बना लेते हैं इसका और हमने इसमें जो हमें कॉमन वैल्यू मिली है वो मिली है x। तो अंदर हमें ब्रैकेट के अंदर बचा x प्लस 10 एंड यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया तो अंदर की वैल्यू बची x प्लस 10। नाउ x प्लस 10 इज द कॉमन एंड वी गेट द फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x प्लस 10 एंड x प्लस 2। तो हमें इसकी वैल्यू भी मिल गई है। इस वैल्यू को, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करने पे, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, वी गेट x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इक्वल टू x प्लस 1 यहाँ पे पहले से है और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है x प्लस 10 एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 2। इस तरीके से हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें पॉलिनोमियल दिया गया है। यहाँ पे देखिए y वेरिएबल है तो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी ty इक्वल टू 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ओके, इसमें भी आप ये देखिए कि हम जो ये हमारी कांस्टेंट टर्म दी गई है इसी की हम पॉसिबल जो भी फैक्टर होते हैं तो -1 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, +1 एंड -1। तो
इसमें हम -1 तो ऑलरेडी है ही इसमें, तो हम x इक्वल टू 1 की वैल्यू रख के देखते हैं। x इक्वल टू इसके जो फैक्टर्स हो सकते हैं +-1 हो सकते हैं, तो हम इसमें x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। मीन्स x प्लस 1 x माइनस 1 के अकॉर्डिंग पुट x इक्वल टू 1, सॉरी y है यहाँ पे वेरी, तो आपको y के प्लेस पे रखना है। पुट y इक्वल टू 1 इन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इन 1 वी गेट p1 इक्वल टू y के प्लेस पे हमें +1 पुट करना है, +1 का स्क्वायर -2 n इंटू 1 -1। इसमें जो हमारी वैल्यू आती है 2 1 का क्यूब इज 2 एंड +1 -2 n -1। इसमें ये दोनों कैंसिल हो गए और हमको यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया है 0। तो इट मीन्स जो हमारी यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है y इक्वल टू 1, देन y माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 1। y माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आफ्टर देन लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हुए हम y माइनस 1 का डिवीजन लगाते हैं। y माइनस 1 का डिवीजन हमने लगाया 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y एंड -1। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम इस टर्म की इससे डिवीजन लगा के हमें मिलता है 2y स्क्वायर एंड देन 2y स्क्वायर की डिवीजर के संग मल्टीपल की तो हमें मिला 2y³ एंड -2y स्क्वायर। साइन चेंज किए, प्लस माइनस -y स्क्वायर एंड -2y स्क्वायर, y स्क्वायर एंड -2y स्क्वायर हो गया हमारे पास 3y स्क्वायर एंड -2y को नीचे उतारा -2y एंड देन 3y स्क्वायर में हमने y का जब डिवीजन किया तो हमें मिलेगा 3y। ओके, इस 3y की हमने जब इस डिवीजन के संग मल्टीपल की तो हमें मिला 3y स्क्वायर -3y। ओके, साइन चेंज किए, -2y ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, -2y एंड +3y इज इक्वल टू y -1। y -1 इसके संग डिवीजन करने पे हमें मिलता है 1 एंड 1 से मल्टीपल करने पे डिवीजन की हमें y -1 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई है। फिर अकॉर्डिंग टू दिस डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, वी गेट डिविडेंड हमारा ये दिया है पॉलिनोमियल 2y³ प्लस y स्क्वायर -2y -1 इक्वल टू डिवाइजर इज y -1 एंड द क्वोशिएंट इज 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, इसमें हम मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि हमारा सम या फिर उसका डिफरेंस 3 आएगा एंड मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 यानी कि 2 आएगा। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास हो सकते हैं 2 and 1। 2 and 1 की मल्टीपल करेंगे तो हमें 2 मिलेगा और जब इसका प्लस करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, 2y प्लस y प्लस 1। देखिए इस तरीके से हमने 3y को ब्रेक कर दिया है और हमारा 2y प्लस 1 हमको मिला है। फिर हमने इसमें इसको पेयर बनाए, पेयर बनाने पे यहाँ पे जो फर्स्ट इस वाली टर्म में जो कॉमन आ रहा है हमारा तो वो आ रहा है 2y को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर बचता है y प्लस 1 एंड इसमें 1 इज कॉमन एंड इनसाइड द ब्रैकेट इज y प्लस 1। देन वी गेट y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। देखिए इसे उठा, इसको इसकी वैल्यू को मैं यहाँ लिख लेती हूँ इस जगह। इन सभी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को जब हमने इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 डाल लेते हैं, इसको इसमें पुट किया तो हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल के सभी फैक्टर्स मिल गए हैं। 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू ये y माइनस 1 एंड इसके फैक्टर जो हमने निकाले हैं वो है y प्लस 1 एंड
2y प्लस 1। इस तरीके से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी हमने फैक्टर यहाँ पे फाइंड कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।